सुप्रीम टिप्पणी, चुनाव में फ्री सौगात के वादों पर सुनवाई अब 3 जज की पीठ करेगी। मुफ्त उपहार दिवाली अब न देंगे। नई दिल्ली, एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि करदाताओं के पैसे का उपयोग करके मुफ्त उपहार दिए जाते हैं और यह देश को दिवालियापन की ओर धकेल सकता है। चुनावों से पहले मुफ्त उपहार का वादा करने वाले राजनीतिक दलों की मान्यता रद्द करने की याचिका पर सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने यह टिप्पणी की। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एन.वी. रमन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि इस मसले पर विस्तार से सुनवाई जरूरी है, इसलिए याचिकाओं को 3 न्यायाधीशों की पीठ के पास भेजा जा रहा है। इस पर 4 हफ्ते बाद सुनवाई होगी। पीठ ने कहा कि सभी चुनावी वादों को मुफ्त के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है, क्योंकि इनमें जनकल्याण की योजनाएं भी होती हैं। ये योजनाएं न केवल राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का हिस्सा हैं, बल्कि कल्याणकारी राज्य की जिम्मेदारी भी है। पर चुनावी वादों की आड़ में हम देश को वित्तीय दलदल में नहीं धकेल सकते। कोर्ट ने कहा कि मुफ्त उपहार बांटने से एक समय ऐसी स्थिति आ सकती है जब राज्य सरकार के पास धन की कमी हो जाएगी और बुनियादी सुविधाएं देना। जस्टिस एन.वी. रमन्ना ने लंबित मामलों पर चिंता जताई। नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना शुक्रवार को सेवानिवृत्त हो गए। अपने कार्यकाल के आखिरी दिन सुनवाई के दौरान उन्होंने मामलों को सूचीबद्ध करने के मुद्दे पर अधिक ध्यान न दे पाने को लेकर खेद व्यक्त किया। साथ ही लंबित मामलों को एक बड़ी चुनौती करार दिया। जस्टिस रमन्ना ने कहा कि वह संतुष्ट होकर सेवानिवृत्त हो रहे हैं और शेष समय पुस्तकों के लेखन में बिताएंगे। ये पुस्तकें उनके करियर की ऐतिहासिक घटनाओं पर होंगी। उन्होंने इस बात से सौम्यता से इनकार किया कि वह तेलुगु में रोमांटिक पुस्तक लिखेंगे। दुष्यंत दवे भावुक हो गए। वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने शुक्रवार को भी मुश्किल हो जाएगा। यह राज्य को दिवालियापन की ओर धकेलने जैसा होगा। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि इस तरह के मुफ्त उपहार केवल पार्टी की लोकप्रियता और चुनावी संभावनाओं को बढ़ाने के लिए पहली बार कार्यवाही का सीधा प्रसारण। शीर्ष अदालत ने पहली बार मुख्य न्यायाधीश की अदालत में सूचीबद्ध मामलों की सुनवाई और आदेशों की घोषणा का सीधा प्रसारण किया। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एन.वी. रमन्ना के कार्यकाल के आखिरी दिन को इसके लिए चुना गया। मुफ्त चुनावी वादे से जुड़े मामले का भी लाइव प्रसारण किया गया। जस्टिस यू ललित आज बनेंगे मुख्य न्यायाधीश। जस्टिस उदय उमेश ललित शनिवार को देश के 49वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर कार्यभार संभालेंगे। उनका कार्यकाल मात्र 74 दिनों का होगा। जस्टिस ललित जस्टिस एन.वी. रमन्ना की जगह लेंगे। इसमें 2 तरह के मुद्दे थे। पहला, चुनाव से पहले वादा किया गया और दूसरा, निर्वाचित होने के बाद सरकार द्वारा दी जाने वाली योजनाएं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि मतदाता तय करता है कि कौन सी पार्टी जीतेगी। सुप्रीम कोर्ट में विदाई समारोह के दौरान मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना 0 जस्टिस रमन्ना को नागरिकों का न्यायाधीश बताया। विदाई कार्यक्रम में वे भावुक हो गए। हाल ही में दवे ने करदाताओं के पैसे का उपयोग करके दिए जाते हैं। अदालत ने कहा, हमारे समक्ष तर्क रखा गया कि एस सुब्रमण्यम बालाजी बनाम तमिलनाडु सरकार के मामले में शीर्ष अदालत के 2 जजों की पीठ ने कहा था कि मुख्य न्यायाधीश के पास सूचीबद्ध करने की शक्ति नहीं होनी चाहिए। एक फैसला P1 2013 में जो फैसला दिया है उस पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। इसमें शामिल मुद्दों की जटिलताओं देखते हुए हम याचिकाओं के 3 न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने का निर्देश देते हैं। मुख्य न्यायाधीश